हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है एडिटोरियल के वोकैब के इस सेशन में। तो सर, बिफोर बिगिनिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से समथिंग कि टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे। आज बहुत ही स्पेशल डे है। देखो, अगर लाइफ की बात करें सर, तो कोई ऐसा है जिसको आप दुनिया में सब चीज़ के लिए पे कर सकते हो, आप हर चीज़ के लिए पे कर सकते हो, लेकिन जो पेरेंट्स का लव होता है, जो पेरेंट्स का केयर होता है, जो पेरेंट्स ने आज तक किया, आप कभी भी अपनी लाइफ में उसको पे नहीं कर सकते। मतलब कि उनके कर्ज से कभी भी आप बाहर नहीं आ सकते हो। चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब चीज़ उन्होंने सिखाया है। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज आप सभी लोग अपनी माँ को, मम्मा को, मम्मी को, जो आप बोलते हो, स्पेशल फ़ील कराइए। उनसे जाइए, उनके पास बैठिए, बात करिए और बताइए उनको कि माँ, एक दिन मैं आपका नाम ज़रूर रोशन करूँगा, एक दिन मैं ज़रूर कुछ बन के दिखाऊँगा, एक दिन ज़रूर मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे आपने आज तक जितने सैक्रिफाइस किए हैं, जितना कष्ट झेला है, जितने भी परेशानियों को उठाया है, दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। आज उनसे एक प्रॉमिस करिए कि आपका नाम मैं ज़रूर रोशन करूँगा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि आपको प्राउड फील होगा और मेरे कारण कभी भी आपका सिर किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो सर, ये कुछ मोमेंट्स होते हैं, जो चीज़ हमें शो करनी चाहिए, जो चीज़ हमें दिखाना चाहिए कि हाउ मच आई लव हर। अपने माँ को हम लोग कितना प्यार करते हैं, कितना सब चीज़ करते हैं। तो ज़रूर ये चीज़ करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और माँ को भी डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा। ठीक है। आज तो पूरा का पूरा मैंने सोचा था वाक़ई कहीं न कहीं मदर के पास रखा जाए, माँ के पास रखा जाए, माँ को लेकर रखा जाए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ऐसा नहीं हो पाया। बट आगे के सेशन में मैं ट्राई करूँगा कि वाक़ई पेरेंट्स के ऊपर मैं ज़रूर लेकर आऊँ। और चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था। इसमें मैंने दो तीन नाम में मेंशन करना शायद मिस हो गया है मुझसे, फिर भी जिनका है उनका नाम ले लेते हैं। विशाल जी का है, संजू का है, वर्तिका का है, श्वेता का है और काजोल मैम का है। धनंजय का था इसमें पीपीटी, अब पता नहीं कैसे गायब हो गया। हमें लगता है जब वो मिक्स कर रहे थे तब कुछ मिस्टेक हुआ। तो कुछ और बच्चे थे जिन्होंने लास्ट में कमेंट किया, तो उनका ऐड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। चलिए, आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, कीप इट अप, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने कन्फ्यूजिंग पेयर की तरफ। पहले हम थॉट्स ले लेते हैं। आज का जो सबसे बढ़िया लाइन है वो मुझे ये लगी, जब मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं आप लोग के लिए जब देखता हूँ तो अपने लिए भी वो चीज़ जो मैं रिलेट कर लेता हूँ अपने से, वही चीज़ लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए वो चीज़ सेम होती है। क्या लिखा है कि टाइम इज़ द कॉइन ऑफ लाइफ। टाइम जो है वो लाइफ का क्या है, कॉइन है, मतलब कि पैसा है, सिक्का है। ओनली यू कैन डिटरमाइन हाउ इट विल बी स्पेंड। केवल आप ही ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसको कैसे स्पेंड करना है। मतलब कि आप अच्छी चीज़ में या तो स्पेंड कर सकते हैं या तो ख़राब चीज़ में। वैसे समझ लीजिए, टाइम जो है, कहते हैं टाइम इज़ मनी, और मनी है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे वेस्ट करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। आपके ऊपर, आप उसे वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, छोटी छोटी चीज़ें हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती हैं, बहुत चीज़ें सिखाती हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आगे मूव करते हैं। कल मैंने आपको दिया था कन्फ्यूजिंग पेयर, कर्व और कर्व। काफ़ी बढ़िया आंसर आया, सब ने काफ़ी बढ़िया लिखा है, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, मीनिंग, सब चीज़ लिखा है, बहुत अच्छा था। और आज का जो वर्ड है वो क्या है, रिज़ाइन और रीज़ाइन। ये आपको करके लाना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका आज का होमवर्क है। और फिर से बता रहा हूँ सर, होमवर्क को नीचे फिर से कमेंट में आप सिनोनिम्स लिखिएगा, एंटोनिम्स लिखिएगा। अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो इन दोनों की मीनिंग विद एग्जांपल। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स मिल जाता है तो आप उसको लिखिएगा, नहीं मिलता है तो आप इसकी दोनों की मीनिंग और विद एग्जांपल जरूर लिखिएगा। फिर से बता रहा हूँ सर, डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि एक बार जो आप लिख देंगे ना तो वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। आप अगर 2 दिन से आंसर दे रहे हैं तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि 2 दिन से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जा रही होंगी। चलिए, पहले वर्कैब की स्टार्टिंग करते हैं। आज सबसे पहला वर्कैब हमारा क्या है, डिस्पेल है, जिसका मतलब होता है दूर करना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेट बोल सकते हैं और आउस्ट बोल सकते हैं। अगला क्या है, अगला आपका वर्ड है हारोइंग, जिसका मतलब होता है शोकजनक, जिसे आप क्या कह सकते हैं, नेवर रैकिंग, या फिर क्या कह सकते हैं, टेरिफाइंग। थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड आपका क्या है, रिग, जिसका मतलब होता है झांसा, जिसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, जेरीमेंडर।
फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ आपका क्या है, स्टक, जिसका मतलब होता है अटक गया या फिर चिपकना, जिसे आप फास्ट या फ्रोज़न बोल सकते हैं। फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं सर तो सॉरी, फिफ्थ क्या है, इंटैक्ट, जिसका मतलब होता है क्या, कोई चीज़ बरकरार रखना, कोई चीज़ कायम रखना, तो जिसे आप सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं, अनब्रोकन या फिर क्या बोल सकते हैं, इंटायर। सिक्स में चलते हैं तो सिक्स में है आपका आर्क, जिसका मतलब होता है वृत्तचाप, मतलब कि जो है आप एक सर्कल पे छोटे से लगाते हो, आप जानते होंगे अच्छे से, जिसको आप बोल सकते हैं सिनोनिम्स में राउंड या फिर बेंड। 7 की तरफ मूव करते हैं। जब से कोरोना वायरस चला तब से आपने ये चीज़ बहुत वर्ड देखा होगा, आउटब्रेक, आउटब्रेक्स, क्योंकि ये आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, और वैसे भी कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है, एक तरीके का प्रकोप है। तो ये आप जब भी एडिटोरियल पढ़ेंगे आपको आउटब्रेक वर्ड देखने को हमेशा मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है प्रकोप या फिर क्या कह सकते हैं, विस्फोट, जिसे आप क्या कह सकते हैं, डिस्रप्शन या फिर क्रैश। 8 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है, 8 नंबर हमारा है सॉलिडेरिटी, जिसका मतलब क्या होता है, एकता, जिसे हम सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं, जिसे हम सिनोनिम्स में बोल सकते हैं यूनिटी या फिर क्या बोल सकते हैं, हार्मनी। अब हमारा टर्न आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस का। सबसे पहला इडियम्स हमारा क्या है, ऑल एट सी। सबसे पहला इडियम हमारा क्या है, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज और अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, या पजल। हम कह सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ कंफ्यूज हो जाएं, पजल हो जाएं, परफ्लेक्स्ड हो जाएं, या कोई चीज़ समझ ना पाएँ क्या करें, तब आप उस कंडीशन के लिए कौन सा फ्रेज़ यूज करते हो, ऑल एट सी। जैसे मैं इस एग्जांपल के अलावा भी एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ऑन दिस इशू, इस इशू पर आवर टीम मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स वर टोटली ऑल एट सी। इस इशू पर हमारे टीम मेंबर पूरी तरीके से क्या है, ऑल एट सी हैं, मतलब कि क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। 10 नंबर है, 10 नंबर दिया है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, या किसी रहस्य को उजागर करना, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बाहर लाना, किसी सीक्रेट फाइल को बाहर लाना, किसी चीज़ को जो दबी हुई है उसको बाहर लेकर चले आना, दैट इज़ कॉल्ड स्पिल द बीन्स। तो क्या लिखा है, सो हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट हर अफेयर विद एलन। अच्छा मतलब कि सो हु स्पिल्ड द बीन, किसने स्पिल्ड द बीन्स किया, मतलब किसने सीक्रेट को बाहर किया, अबाउट हर अफेयर, उसके अफेयर का, विद एलन, एलन के साथ। समझ में आया। तो ये दोनों बहुत दिखने में छोटे फ्रेज हैं, लेकिन आप इनको रियल लाइफ में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज ज़रूर होते हैं, तो आप एट सी या ऑल एट सी यूज कर सकते हैं। और कोई ना कोई काम ऐसा होता है जब कोई ना कोई आपका, हर एक सबका एक अच्छा दोस्त होता है, और दोस्त इस काम में अच्छे ही होते हैं, तो जब भी कोई स्पिल द बीन्स करे तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। और दोस्तों के साथ साथ शेयर ज़रूर किया करिए, जब शाम को पढ़ने बैठिए तो आपस में बातचीत करिए। अगर आपने अभी तक देखा होगा तो ये वोकैब का जो है नियर अबाउट 12 पार्ट है। आप अगर 12 में देखेंगे तो 12 इंटू 2 आपके पास 24 एडियंस एंड फ्रेज तो हो गई। अगर आप धीरे धीरे बातचीत में यूज करें तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के वर्ल्ड पे, कर्व एंड कर्व। अब देखो इसमें तो मैंने लैंग्वेज लिख दी, लैंग्वेज पढ़ लेना, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बच्चों ने, आप लोगों ने जो आंसर दिया ना वो बहुत ही ईजी वे में दिया है, बहुत ही ईजी वे में। सबसे पहले आपने समझाया कि ये कर्व जो होता है ये क्या है, वर्ब है। ये कर्व जो होता है ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग, किसी चीज़ को नियंत्रण करना, कि किसी चीज़ पे नियंत्रण रखना। ये बहुत बढ़िया इजी लैंग्वेज में आप लोगों ने बात समझा दी है। आपने कर्व के बारे में लिखा क्या, कि ये क्या होता है, नाउन। ये क्या होता है, नाउन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी फुटपाथ या किसी सड़क या किसी चीज़ का कोई किनारा। तो मतलब कि अभी जब मैं पीपीटी बना रहा था, जब मैं आप लोग के आंसर्स को उसमें ऐड कर रहा था, तब मैं सबके आंसर पढ़ता हूँ। अभी तो कमेंट कम होते हैं तो इसलिए सब 1 to 1 सबके आंसर्स का आंसर पढ़ा जा सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग उसमें मुझे जो लगी यही लगी कि सब बच्चों ने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये वर्ब है और इसका मतलब होता है नियंत्रण करना, टू कंट्रोल समथिंग या समवन। ये क्या है, कर्व है। ये क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब होता है किसी फुटपाथ, सड़क या किसी चीज़ का किनारा। तो यार गाइस, वन ऑफ द बेस्ट थिंग यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि समझो सबका एकदम मज़ा आ गया। स्प्लेंडेड वर्क आपका था, मतलब कि वेरी गुड तो बनता ही यार, बहुत बढ़िया काम था। कीप इट अप गाइज, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अच्छी आदत क्या होती है, पकड़ने में टाइम लगता है। आप कुछ दिन तक करते हो फिर छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको ये काम पकड़ के रखना है, ठीक है। और आज का होमवर्क तो आपको पता ही होगा, ऊपर मैंने दिया था रिज़ाइन और रिज़ाइन वाला, ठीक है।
चलिए इसी के साथ सेशन को आज हम कंप्लीट करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा नेम लिखिएगा, नेम में डबल ई नहीं आई लगाइएगा। और नेम क्या है आपको पता है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। मेरा नेम लिखिएगा और आगे लिख दीजिएगा 11981। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरा नेम लिखेंगे, नेम में डबल ई नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे और लिखेंगे 11981, सर्च कर देंगे, मेरा नाम आ जाएगा। मुझे आप वहाँ से कनेक्ट करके मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे कोचिंग का मतलब कि ये यूट्यूब का टेलीग्राम पेज है कॉन्टेस्ट कॉटेज, और मेरा इंग्लिश का टेलीग्राम पेज है इंग्लिश थोड़ा इजी सा, तो आप यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। और तब तक सर पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।